क्यों मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। आप कितना भी मना करें, पर मेरी गट फीलिंग कहती है कि आप मेरा पीछा कर रहे थे। लेकिन क्यों? चुन ले खुद को आराम भी। अवंतिका, ये आप यहाँ भी? जलिस? नहीं, जलन नहीं हो रही है, मुझे शक हो रहा है। चोट सपाट 2 ही दिन है ना, किसी मदद की जरूरत हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अब सवाल पूछने की बारी मेरी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दो दिन में तुम ये प्रूव कर दो कि वो वीडियो तुमने पुलिस तक नहीं पहुंचाया और घर वापस चली आओ। भाभी, डोंट वरी। अरे कशिश वीडियो क्लियर कर देगा सच में। एक्चुअली उसने बुलाया भी हमें इसलिए ही है क्योंकि अगर हम ऑनलाइन ट्रांसफर करते तो क्वालिटी बहुत डाउन हो जाती ना, और वहीं जाके देख लेंगे ना किसने पेन ड्राइव दी है पुलिस को। एक बार बस पता चल जाए कि वो कौन है, ढूंढ तो फिर मैं उसे अपने आप ही लूंगी। तू हल्के में मत लेना आरंभी को, उसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि तू उसका पीछा कर रहा। हाँ सर, ध्यान रख रहा हूँ। ओके भैया वो गाड़ी देख रहे हैं ना, उसके पीछे भी चलना है और थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। जी सर। सुनो, आप प्लीज स्ट्रेस मत लो। हेलो फ्रेंड्स, गाने के बीच में डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, पर एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना था। अटेंशन अटेंशन अटेंशन, कृपया ध्यान दें, कल एक बहुत खास दिन है, नेशनल डोमेस्टिक वायलेंस अवेयरनेस डे। अगर आप या आपके आसपास कोई भी घरेलू हिंसा का शिकार है तो चुप मत रहिए और डरिए भी मत। आप अपनी पहचान बिना बताए भी हेल्प मांग सकते हैं। आगे आइए, रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि हिंसा सहना हिंसा करने जितना ही गलत है। आप और हम मिलकर बनाएंगे एक सुरक्षित समाज। राज, तुम्हारी वो पेशेंट कैसी है जिसके हाथ में चोट लगी थी? राज, अब सही है, स्टिचेस कर दिए थे मैंने, हील हो जाएगा जल्दी, कोई टेंशन नहीं। राज, जितना तुमने मुझे बताया उसके बारे में, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम है। इस बार तो तुमने स्टिचेस कर दिए, लेकिन अगर दोबारा उसके साथ ऐसा कुछ हुआ तो? कई बार ना लड़कियां सामने नहीं आती हैं घर वालों की बदनामी के डर से। तुम्हें उससे बात करने में ऐसा कुछ भी लगा क्या कि वो कुछ छुपा रही है? क्योंकि जिस तरीके की चोट तुमने डिस्क्राइब करी है वो सीढ़ियों से गिर के नहीं हो सकता। इतना गहरा कट सीढ़ियों से गिर के नहीं लग सकता। और अगर तुम उससे बात करोगे ना तो बहुत ही आराम से धीरे धीरे बात करना, मतलब क्योंकि अचानक से तुम उससे सवाल पूछने लग जाओगे तो वो घबरा जाएगी। पहले धीरे धीरे बात करके उसे ये यकीन दिलाओ कि वो तुम पे भरोसा कर सकती है, उसे यकीन दिलाओ कि तुम उसके साथ हो, वो अकेली नहीं है इन सब चीजों में। शायद उसका डर थोड़ा कम हो, शायद उसे थोड़ी हिम्मत मिलेगी। हो सकता है क्या पता वो तुम्हें बता दे। ऑलरेडी बहुत हिम्मत है उसमें, सिर्फ डरने वालों में से नहीं है वो। तुम जानते हो पर्सनली उसे? नहीं, मतलब आप पेशेंट से बात करते हो तो इतना तो पता चल ही जाता है। राज, लड़कियों में ना बहुत हिम्मत होती है, लेकिन कभी कभी वो हिम्मत ना गलत जगह पर यूज करती है। घरेलू हिंसा को रिपोर्ट करने की जगह वो हिम्मत उसे बर्दाश्त करने में यूज कर लेती है। मैं करूंगा बात उससे। अभी ऑलरेडी टेंशन में है, इन्हें अभी मनमीत के बारे में बता के और परेशान नहीं कर सकता। क्या हुआ? लगता है साहब गाड़ी खराब हो गई है, रुको 10 से 15 मिनट लगेगा साहब। अरे नहीं यार, 10-15 मिनट में वो गाड़ी कहाँ पहुंच जाएगी? कोशिश तो कर रहा हूँ सर। काम करो, अपने पैसे रखो।
ऑटो ऑटो। गड़बड़ हो गई यार, डीसी सर को बताना पड़ेगा। हाँ कुलदीप बोल। तुम गाड़ी निकल गई है सर। व्हाट? हाँ, मैं जिस रिक्शा में गाड़ी का पीछा कर रहा था ना, वो रिक्शा खराब हो गया और आसपास यहाँ कोई रिक्शा है भी नहीं, और अब गाड़ी भी दिखाई नहीं दे रही है सर। कुलदीप यार क्या कर रहा है, फंसा दिया ना तूने। अब कैसे पता लगाऊं कि आरंभी कहाँ जा रही थी? भाभी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। आप यहीं आसपास अवंतिका को दूसरा घर क्यों नहीं दिलवा देती? मतलब जब मन करेगा आती जाती रहेगी। वो क्या है ना भाभी, अगर अवंतिका इसी घर में रही ना तो यूं ही बकवास खाना बना बना के वेलनेस मीट पे और किटी पार्टीज में हमारी इंसल्ट करवाती रहेगी। नया घर, ये घर और हॉस्पिटल संभालना कितना मुश्किल हो रहा है जानती हूँ। समझ में आ रही है ना हमारी फाइनेंशियल कंडीशन। आज की शादी की वजह से जो स्कैंडल हुआ है उसकी वजह से सारे इन्वेस्टर्स पीछे हट गए हैं। ये देखकर बस वो एक डीसी बचा है, उसे किसी तरह रोक के रखना पड़ेगा। अगर वो भी निकल गया ना तो फिर हम लोगों की मरीज बनके अपने ही हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत आ जाएगी। तो फिर भाभी आप समझाइए ना अवंतिका को अपनी भाषा में। अरे भाई वो गेस्ट है तो गेस्ट की तरह रहे इस घर में। किसने कहा था उसे हमारी किटी पार्टी में अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए? कितनी बेइज्जती हो गई हमारी। समझाना तो पड़ेगा, है ना भाभी? अभी करते हैं, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। कहीं गए थे तुम लोग? I mean, no, कुछ प्रूफ कुछ ढूंढने गए थे, राइट? माय टर्न। अब सवाल पूछने की बारी मेरी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सुना अंकल आपने? नहीं मतलब सवाल मैंने भी पूछा था, मगर मेरे सवाल में मासूम सा कंसर्न था। और ये आपकी बेटी, इसके तो सवाल में भी शक है। अरे बेटा शक सवाल सब छोड़ो, लो गरम गरम पराठा खाओ। नमस्ते आंटी। नमस्ते राज बेटा। नमस्ते राज बेटा। बैठो ना। और पराठा खाया ना मैंने तो मतलब थोड़ी देर में बिस्तर पकड़ के यही सोना पड़ेगा मुझे। अरे डीसी साहब जो है यहाँ से गुजर रहे थे, उन्हें भूख लग गई। हमारे अहोभाग्य है कि वो यहाँ पर आ गए खाने के लिए। अरे डीसी बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बिना कोई हील हुज्जत के तुम यहाँ पर आ गए। राज बेटा बैठो, तुम भी खाओ। नहीं अंकल, मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है, वैसे ही लेट हो गया हूँ, मैं चलता हूँ। अरे ये क्या बात हुई, थोड़ा चाय तो पी कर जाओ। आओ। हाँ राज, चाय बहुत बढ़िया है, बैठो ना, चाय पियो। मेरा भी नाश्ता तब तक खत्म हो जाएगा, फिर साथ में निकलते हैं। कम? ठीक है, बैठो, मैं तुम्हारे लिए और पराठे लाती हूँ। हाँ जी। वैसे तुम्हें स्ट्रेस हो गया था ना? तुमने सोचा कि एक्चुअली में मैं खाना वाना खा के यहाँ पे बिस्तर पकड़ के सो जाऊं। तुम्हें क्या लगता है कोई डिटेक्टिव हूं मैं जो सीधा तुम्हारी लाइफ में घुसा हुआ? स्पाई यूनिवर्स नहीं चल रहा है, रिलैक्स। ये क्या बात हुई, आरंभी ऐसा क्यों सोचेगी? अरे अंकल बहुत शकी है आपकी बेटी, सिर्फ डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर के साथ साथ डिटेक्टिव भी है, पूछो इससे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सॉरी, मुझे सच में लगा था कि आप फॉलो कर रहे हैं। मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ। शरीफ इंसान को बदनाम करते हुए शर्म नहीं आ रही तुम्हें? शरीफ इंसान? कौन? आप? चलो ये भी अच्छा है, अच्छा है, कम से कम हमारी बदनाम शराफत किसी को हंसाने के काम तो आई अंकल जी, है ना? ये लो बेटा, एक और खा लो। अरे नहीं आंटी, बस वैसे ही 1-2 किलो वजन बढ़ गया है मेरा, और खाऊंगा तो। वैसे आरंभी भी बहुत अच्छे पराठे बनाती है। अब ससुराल वापस जा रही है, कभी खाने का मन हो तो बता देना उससे। आंटी जी, आरंभी तो टंडन हाउस वापस चली जाएगी, पर आप लोग तो यही हो ना, जैसे ही पराठे खाने का मन करेगा ना सीधा आपके घर चले आऊंगा। वैसे आ सकता हूँ ना? अरे बिल्कुल बेटा, आते रहो तुम,
तुम आते हो तो घर में रौनक आती है। बस अंकल इस बात का घमंड नहीं किया। वैसे चोट सपाट 2 ही दिन है ना, 2 ही दिन है और तुम्हें अपनी इनोसेंस प्रूव करनी है, तो अगर किसी भी चीज की जरूरत हो, किसी मदद की जरूरत हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। तुम लोग अभी कहीं गए भी थे ना, कुछ पता चला, कुछ मिला, कोई क्लू मिला? बस किसी तरह बोल दो कि कहाँ गई थी। चल रहा है, हो जाएगा। थैंक यू। अंकल जी, वैसे आपकी बेटी काफी स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है, हर चीज खुद कर लेती है, पर किसी भी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। वैसे मैं भाभी की हेल्प कर रहा हूँ, बट कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको कॉल कर लेंगे। थैंक यू। भाभी का चमचा कैसे पता करूं? कुछ तो हिंट दो यार, तुम लोग की कहाँ गए थे? राज बेटा ये लो। नहीं आंटी, बस मेरा हो गया, मैं इसी में पेट भर गया। मैं चलता हूँ अंकल, मुझे हॉस्पिटल भी पहुंचना है। थैंक यू सो मच। राज, तुम हॉस्पिटल जा रहे हो ना? तो मैं साथ चलता हूँ, मेरी मीटिंग है उसी साइड पे, तो आई कम विद यू। आपके पास तो कार है ना? हाँ, बट गाड़ी ना कभी कभी सर्विसिंग के लिए जाती है, मशीन है ना, तो जरूरत पड़ती है। तुम चलाती तो समझ आता। दिखाऊं? रिसीप्ट है मेरे पास, वैसे दिखा सकते। दैट्स ओके, मैं छोड़ देता हूँ। चलो श्योर। या आरंभी, तू इतने सवाल क्यों कर रही है? नहीं, वो पापा एक्चुअली वो जब अभी पहले मिले थे तो उनके पास कार थी ना, इसीलिए पूछ रही थी मैं। कंफ्यूजन हो गया था, सॉरी। ओके। बेटा तुम आते रहना। घर में टेंशन तो चल ही रही है, पर तुम जब आते हो तो थोड़ी हंसी मजाक हो जाती है, तो सबको अच्छा लगता है। जी अंकल, थैंक यू। राज बेटा, हम कभी तुम्हें ठीक से थैंक यू नहीं कह पाए, लेकिन तुमने हमेशा आरंभी की और पूरे परिवार की मदद की है। लेकिन अगली बार आओ ना तो समय निकाल के आना, अच्छे से खा के जाना। 100% अंकल, अच्छे से आऊंगा। वैसे अगली बार जब डीसी खुद को सेल्फ इनवाइट करेगा तो उसके साथ ही आ जाऊंगा। हाँ पक्का ना। ठीक है, थैंक यू। नमस्ते अंकल। नमस्ते। डीसी सर, पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। आप कितना भी मना करें, पर मेरी गट फीलिंग कह रही है कि आप मेरा पीछा कर रहे थे। लेकिन क्यों?